बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद होते हैं और बहुत सारे लोग शौक़ से इसको रेस्टोरेंट जाकर ऑर्डर करना और खाना पसंद करते हैं। बेहतरीन डिश है, परफेक्ट मील है लंच और डिनर के लिए, लेकिन बहुत आसानी के साथ आप कैसे इसको घर पर बना सकते हैं मैं आज आपको सिखाऊंगी। और ये है जनाब इसका बहुत ही स्पेशल सा सॉस, जो कि हमने घर में ही रेडी किया है और बहुत ही यमी बना है। आपको दिख ही रहा होगा कि ये बहुत टेम्पटिंग से राइस रेडी हुए हैं और बहुत आसान से इजी स्टेप्स में किस तरह रेडी होंगे, किस तरह से ये डिश आपकी ख़राब नहीं होगी, मैं आज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप चावल ले लिए हैं। ये अच्छे वाले बासमती चावल हैं। ये मैंने लेकर और भिगो दिए हैं। इनको तकरीबन भिगोकर 20 से 25 मिनट रखना पड़ता है। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक। अब मैंने चूल्हे पे एक पैन में पानी रख दिया था और जब वो गर्म हो गया तब मैं उसके बाद उसमें ये 1 कप चावल डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून जो मैंने नमक लेके रखा था वो डाल दूँगी। इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ इन सादे चावलों को हमें नमक के साथ बॉईल करना है और इनको फुल बॉईल करना है, यानी कि इनमें कनी नहीं छोड़नी है। बिल्कुल जैसे आप जर्दे वगैरह के चावल बॉईल करते हैं, जिनको पूरा कुक कर लेते हैं, पूरा फुल आप कुक कर लेते हैं, बिल्कुल उस तरीके से आपको करना है। अब बस मैं इसको हिलाऊंगी और तकरीबन इनको 10 से 12 मिनट तक हम रख देंगे हाई मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चावल जो हैं ये माशाल्लाह से साइज़ में कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है, हाँ देखें इसमें अभी जो है वो कसर बाकी है, यानी कि इसको हम तोड़ रहे हैं तो ये इस तरह से बिल्कुल मैश नहीं हो रहे। अब ये इस तरह से नहीं रखने, इनको बिल्कुल कम्प्लीटली कुक करना है। तो इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। तकरीबन 4 मिनट और हो गए हैं और अब मैं इसको दोबारा से देख रही हूँ। ये देखें और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल अब गल चुके हैं कम्प्लीटली। ये इस तरह से हमारे जो है वो चावल होने चाहिए और ये बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, पूरे कुक हो गए हैं। और ये थोड़ा सा जब हम इनको छानेंगे तब कुक हो जाएंगे। अब हम इनको किसी भी छन्नी में छान लेंगे। चावल को छान के हमने एक तरफ रख दिया है और दोबारा से उसी पैन में पानी डाल के चढ़ा दिया था हमने। और अब इसमें बॉयल आ गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स या स्पगेटी। जो आपको एग नूडल्स पसंद हो, सादे नूडल्स पसंद हो, जो भी जिस भी ब्रांड के आपको नूडल्स पसंद हो। ये 400 ग्राम वाला पैकेट होता है, उसका हाफ़ मैंने ले लिया है, यानी कि 200 ग्राम मैंने पैकेट लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और 1 ही टेबल स्पून मैंने डाला है ऑयल। इन दोनों की चीज़ों के साथ हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। वैसे तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं स्पैगेटी बॉयल होने में, लेकिन आप अपने पैकेट के ऊपर देख लीजिएगा कि उस पर कितने मिनट्स लिखे हैं। जब तक हमारी स्पैगेटी बॉयल हो रही है हम यहाँ पर अपना चिकन कुक कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने तकरीबन 4 लहसुन के जवे थे, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था और वो डाल दिया है। और अब इन तमाम लहसुन को हम फ्राई कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। इसको इतना फ्राई करना है इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है तकरीबन 350 ग्राम। ये देखें, ये मैं इसको आप देख रहे हैं कि मैंने इसको जो चिकन ब्रेस्ट थी वो लेके और इनको बारीक बारीक कट कर लिया है जूलियन टाइप का, इस तरीके से, ताकि ये सर्व करने में अच्छा लगे। ये 350 ग्राम है और आप इसको इसी तरह से करवा लेंगे। आप आधा किलो भी ले सकते हैं चाहें तो। मैंने इसको देखें तेज़ आंच पे थोड़ा सा कुक किया है, यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर लूँगी। 1 टीस्पून मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 ही टीस्पून में डाल रही हूँ नमक। अब इसके अंदर जाएगी पिसी हुई काली मिर्च, जो कि वो भी 1 ही टीस्पून मैंने ली है। आप कुटी हुई पसंद करते हैं तो आप कुटी हुई ले लीजिएगा। सोया सॉस जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का आप अपना पसंदीदा सोया सॉस ले लीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद सिरका डाला है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बस इस तरह से आपको इसमें मिक्स करना है कि तमाम सॉस में जो चिकन है वो बहुत अच्छे से लग जाए। बस सिर्फ 1 से 1.5 मिनट आपको इसको कुक करना है। और अब मैं इसको कवर करके ढक्कन ढक के रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। दूसरी तरफ ये देखें जनाब, हमारी जो स्पैगेटी हमने चढ़ाई थी ये बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गई है। आप देख रहे हैं कि ये साइज़ में भी डबल हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है,
ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए कि ये देखें इस तरह से मैं तोड़ रही हूँ तो अलहदा हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल घुल नहीं रही है। बस अब हमें ऐसी ही स्पेगेटी चाहिए। इसको मैं छान लूँगी और छानने के बाद थोड़ी देर मैं इसको ठंडे पानी में डाल दूँगी ताकि ये बहुत अच्छी सी रेडी हो जाए। ये देखिए जनाब, तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं और मेरी जो चिकन है वो भी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, बहुत अच्छी सी नरम हो गई है और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से, थोड़ी सी तेज़ मैंने आंच कर ली है, बल्कि थोड़ी सी नहीं, मैंने काफ़ी तेज़ आंच कर ली है। और अब मैं इसका पानी जो है वो खुश्क करूँगी। ये जो पानी है ना, ये सॉस नहीं है, इसका पानी है, इसको खुश्क होना चाहिए। बस इसी तरह चलाते रहेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही हम डाल रहे हैं इसमें टोमेटो केचप। ये दोनों चीज़ें हम डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसका बहुत ही अच्छा सा यमी सा सॉस रेडी हो गया है और आपकी चिकन भी बिल्कुल टेंडर हो गई है। बस इसको जो भी आपकी रिक्वायर्ड और पसंदीदा कंसिस्टेंसी है वहाँ तक हम लेकर आएंगे और फिर इसको उतार कर चूल्हे से रख लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको गाढ़ा करूँगी क्योंकि ये बहता हुआ जो है अच्छा नहीं लगता। और अब इसको रेडी करके हम साइड पे रख लेंगे। अच्छा जनाब, अब हमें स्पेगेटी के लिए, स्पेगेटी को हमें रेडी करना है क्योंकि हम राइस तो प्लेन सर्व करेंगे, लेकिन स्पेगेटी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है तकरीबन 1/4 कप जो है ऑयल, और उसमें मैंने लहसुन को फ्राई होने के डाल दिया। 3 से 4 जबे मैंने लिए थे लहसुन के। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और ये देखें, आप तमाम सब्जियाँ जो है वो मैंने जूलियन कटिंग करके रख ली थी। और अब इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन वेजिटेबल्स का और स्पेगेटी के साथ तो बहुत मज़ा देता है। और ये आप रखा करें, चाइनीज़ में बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून मैंने डाल दी है पिसी हुई काली मिर्च। 1 ही टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस जो है नमकीन होता है, तो लिहाजा जब आप नमक डालें तो इस बात का ख्याल रखें कि वो सोया सॉस का भी नमक होगा तो तेज़ ना हो जाए। 1 टीस्पून मैं डाल दिया है नमक। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, सारी वेजिटेबल मैं सौते कर रही हूँ इसमें। और इसको हमें क्रिस्पी और क्रंची रखना है, बिल्कुल गलाना नहीं है। और ये देखें, बहुत अच्छी सी ये जो हमारी वेजिटेबल है मसालों के साथ मिक्स हो गई। अब मैं इसमें जो मैंने स्पेगेटी बॉईल करके ठंडे पानी में रखी थी वो डाल दूँगी। देखिए, ठंडे पानी में रखने की वजह से ये जो स्पेगेटी है ना, ये आपस में जुड़ी नहीं है, बिल्कुल एक एक जो उसका वो अलग है नूडल। अब मैं इसको 2 चमचों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारी वेजिटेबल, सोया सॉस और तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पेगेटी में मिक्स हो जाएँ। और ये देखें जनाब, हमारी स्पेगेटी जो है वो रेडी है। अब मैं इसका सॉस रेडी कर लूँगी। 1 कप मैंने लिया है मेयोनीज़ और आधा कप मैंने लिया है केचप। ये प्लेन केचप है, टोमेटो केचप। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब इसके अलावा हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी डालेंगे ताकि ये हमारा जो सॉस है बड़ा डिलीशियस सा रेडी हो। अभी पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैंने इसमें 1 पिंच सॉल्ट डाला है। आप ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि वो फिर ओवर हो जाएगा उसका फ्लेवर। चुटकी की मदद से ही मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि ये जो सॉस है ना बहुत ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता है, बस इसमें हल्का सा फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें ब्लैक पेपर, और इसमें थोड़ा सा ही जाएगा, बिल्कुल इतना ही चुटकी के बराबर ऑरिगेनो। मैं उसको शूट करना वीडियो में भूल गई थी, लेकिन आप इसमें ऑरिगेनो डाल लीजिएगा इतना ही जितना मैंने नमक और काली मिर्च डाला है। और अब मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हमारा सॉस जो है बहुत ज़बरदस्त सा यमी सा रेडी है। अब ये मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है और मैं इस पाइपिंग बैग में ये सारा सॉस डाल लूँगी ताकि मुझे जो फैलाना में आसानी हो, स्प्रेड करने में आसानी हो। एक फ्राइंग पैन ले लिया है और अब हम इसके लिए थोड़ा सा बघार रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। इसमें फिर मैंने लिए हैं 3 से 4 जवे लहसुन के और उसको मोटा मोटा काट लिया है और उसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें लहसुन को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। 1 हरी मिर्च ले ली है, वो भी चली गई है इसमें।
लहसुन को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो बहुत चेंज हो जाए और बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा हमारा लहसुन फ्राई हो जाए, ताकि जब ये मुंह में आए तो मज़ेदार लगे। और ये देखिए जनाब, हमारा तड़का जो है वो रेडी है। अब हम इस तमाम चीज़ों को असेंबल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है। यहाँ पे मैंने एक राइस जो हमने बॉईल करके रखे थे 1 कप वो ले लिए हैं। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल प्लेन राइस हैं, इनका कोई फ्लेवर नहीं है। ये इन तमाम चीज़ों के साथ मिक्स होके बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे। अब मैंने पूरी जो लेयर है फर्स्ट वो लगा ली है चावलों की। ये देखें इस तरीके से बहुत अच्छे से मैं तमाम डिश में इसको फैला लूँगी। और ये हमारी फ़र्स्ट लेयर है। जब मैं अच्छे से इसको फैला लूँगी उसके बाद सेकंड लेयर जो है हमें स्पैगेटी की लगानी है। लेकिन उससे पहले मैं ये प्लेट साफ़ कर लूँ, क्योंकि प्लेट में कोई भी दाना जो है वो चावल का लगा नहीं रहना चाहिए। अब हम स्पैगेटी लेंगे और ये हमारी जो वेजिटेबल्स के साथ स्पैगेटी है उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें मैं इस तरह से डाल रही हूँ कि तमाम जो चावल हैं वो पूरे अच्छे से कवर हो जाएं और स्पैगेटी जो है वो हम जब उठाएं तो दोनों चीज़ें साथ में आएँ, ताकि चावल जो है वो सादे ना लगें। स्पैगेटी को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। अब ये जो मैंने चिकन रेडी करके रखा था ये इसके ऊपर सारा का सारा हम डाल देंगे। ये देखें इस तरह से बहुत अच्छे से सेट करेंगे कि डिश की जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी आए और जब हम इसको सर्व करें तो तमाम लोग जो निकालें उनके पास चिकन आए। अब ये जो मैंने बघार तैयार किया था ये मैं डाल दूँगी और इसका आप यकीन करें जो नीचे तक ये चला जाएगा तो इसका जो ऑयल है उससे राइस का फ्लेवर भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा। ये मैंने डाल दिया है और अब जो मैंने सॉस को पोर करके रखा था पाइपिंग बैग में, अब हम वो डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीक़े से आप ये सॉस डाल सकते हैं। बस इस तरह डालें कि जो भी जहाँ से भी पोर्शन ले उसके पास ये सॉस आए। और आप चाहें तो एक्स्ट्रा साथ में भी सर्व कर सकते हैं, किसी को ऊपर से डालनी हो तो वो ऊपर से भी ले सकते हैं। मैं इस तरीके से फैला रही हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। ये देखें जनाब, और कितनी आसानी से ये सॉस डल गया, कोई परेशानी नहीं हुई। और ये जनाब हमारे बड़े ही ज़बरदस्त से सिंगापुरियन राइस सर्व होने के लिए रेडी हैं। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिलेगा। इस रेसिपी को ट्राई करके आप मुझे फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।